गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि कल कोई रानी को ले गया था, तो मैं वापस गया ढूंढते ढूंढते आज और मिल गए हमें जो लोग ले गए थे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो ओनर थी आंटी जी, बहुत मतलब बढ़िया थी स्वभाव से भी और अच्छे से रख रही थी। अब मैं इसको लेके आया, मेरे दिमाग में हो रहा है वापस दूँ कि नहीं, क्योंकि ना देने का कारण ये है कि काली अकेली हो जाएगी और नानी भी इनकी वजह से जी रही है, वरना उसको कोई जीने का मन नहीं है। और देने का कारण यह है कि किसी को कोई घर मिल जाएगा अच्छा। मैं इस असमकस में बहुत पड़ चुका हूँ, तो आप लोग सजेस्ट करो। पता नहीं यार, मेरे थोड़ा दिक्कत हो रही है। जो रानी को हम वापस देने जा रहे हैं। रानी बहुत सोचा, अभी भी डाउट हो रहा है, पर जीवन ये तो मना कर रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मेरी दो आवाज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ दे देते हैं यार। रानी जाले, कम से कम इसका जीवन तो बन जाएगा। भाई ये है बात, क्योंकि मालिक बढ़िया है। तो ये क्लोजर मिल चुका है, वापसी ले आए। क्योंकि जो वो किराए पे रहते थे उनके मकान मालिक ने मना कर दिया, तो अच्छा हुआ हम रानी। तो भाइयों हुआ क्या था, जैसे कि मैंने बताया आपको, पता नहीं याद, मेरे को याद नहीं है, बताया नहीं बताया। कल लेके गए वो, फिर हम सुबह ढूंढने गया, मैं लेके भी आया, सब कुछ हो गया। फिर मैं आया, मैंने सोचा, पापा ने बोला भाई दिया। क्योंकि जब मैं उन लोगों से मिला, आंटी से ही मिला, एक आदमी की जेन्युइन जो होता है वो देख, मतलब आपको पता चल ही जाता है, एक थोड़ा सा महसूस हो जाता है। तो वो लोग काफ़ी अच्छे लगे मुझे इस चीज़ में, तो मैंने सोचा रख लेंगे। मैं वापसी गया थोड़ी देर में राहुल को लेके, मैंने कहा रख लो। तब तक हमने बुलाया किसी को, तो मकान मालिक आया, हमने बोला नहीं हम नहीं रखेंगे, मना कर दिया कि हमने हल्ला मचाता है, ये है वो है। तो हम ले आए कि चलो कोई बात नहीं, वापस ले आए, बांध दिया, खेल रहे हैं अपना फर्स्ट क्लास। फिर अभी वो लोग आए तो उन्होंने बोला कि भैया आपने क्यों ले, छोटी बच्ची थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा ले जाओ तुम, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि हम तो गांव में ले जाएंगे, ऐसा वैसा है। मैंने कहा ले जाओ, मैंने कहा दोनों ले जाओ आप। उन्होंने कहा हम दोनों ले जा लेंगे, हमारी मौसी मांग रही थी, तो इससे बढ़िया और क्या है। वो लोग बहुत बढ़िया लगे मुझे, तो मैं दे दूँगा। तो यहाँ पे नानी का जो वंश है वो एंड होता है आई गेस, क्योंकि अब तो ऑपरेशन करा दूँगा मैं उसका। पत्थर भी गई, ये पत्थर की बहन ही लगी उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये है, तो ले जाएंगे। तो भाइयों जा रही है काली और रानी भी जा रही है, बाय बाय है भाई। तो भाइयों इनके घर तक छोड़ने आ गए थे हम, क्योंकि वो पैदल थे, दो कुत्ते नहीं ला पाते। तो मतलब आज हमारी नानी का जो है अभी तक ये लास्ट है, ये फिर से मिल लेने रानी काली, ये दो ही बच्चे हैं। तो काफ़ी हार्टफुल, मतलब जो है कि क्या बोलते हैं, इमोशनल मोमेंट कह सकते हैं आप। लेकिन हम प्रैक्टिकल ओवर इमोशन वाले बंदे हैं। तो ये है, इधर कर दो, यहाँ पेशाब कर रखा है किसी ने बहुत बुरा वाला। तो भाई वो पांडवास बैंड का शो है और जाम देख सकते हैं आप, एकदम तगड़ा भाई, पूरा आगे तक लगा हुआ है, पूरा पर जाम एकदम। ये लोग बिल्कुल हो चुके हैं पागल, देख लो आप, वहाँ तक का जाम लगा है। जो कोई रोड का सिविक सेंस नहीं है इन लोगों को। अभी तो फिर भी ठीक है, नहीं तो ये इधर वाली पब्लिक पूरी यहाँ तक आ रखी थी। और देख लो भाई कैसे पार्किंग बना दिया सबने, भयंकर ही, देख लो। तो भाइयों इतनी भीड़ हो रही है कि बस पूछो मत। दिखाया मैंने आपको कितने, मतलब दूसरी लाइन ब्लॉक कर दे रहे, और इतना नहीं देख रहे, नीचे जाने का रास्ता है वो भी ब्लॉक कर दिया कि कोई मतलब अपनी स्कूटी लगा रहे हैं, छोड़ो वो सब हटाओ। रानी और काली आज चले गए हैं, तो भाई नानी के लिए दुखी खबर है और उनके लिए अच्छी खबर है कि उनको घर मिल जाएगा। बाकी तो मैं क्या बोलूँ, मैं थोड़ा सा, नानी बहुत उदास है, क्योंकि नानी के पास इस टाइम एक ही होप थी जीने की, वो के बच्चे उसके, वो भी अब चले गए हैं। तो ठीक है, होप करेंगे अच्छा होने का। बाकी देखिए जो आया है वो जाएगा, इतना मतलब आप समझ लो ज़िंदगी में, तो कम बुरा लगाओगे, बुरा तो लगेगा, वो तो लगना ही है। पर इमोशनल चीज़ें ठीक है, लेकिन मैं उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल चीज़ को मानता हूँ। भाई जो बना है वो मिटेगा और जो आया है वो जाएगा। यही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।